क्या हरा दिए ना? अब बोलोगे हम क्या हरा हैं यार, टीम इंडिया को हरा दिए ना, हार गया यार। सॉरी। हंसी इसलिए आ रही नहीं यार, इतनी बेइज्जती से हारे हैं ना, उम्मीद नहीं था कि इस तरह से हारेंगे। जैसे देख लो कि हमारे पास कितने महान महान क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा, वन ऑफ द लीजेंड ऑफ द सेंचुरी। विराट कोहली, एक तो ये भी एक अपने आप में एक खलनायक है। एक एक सेना के बराबर अकेला अपना विराट कोहली है बैटर की तरफ से। और भी कई सारे हैं जो बहुत सारे नया है, जैसे यशस्वी जायसवाल हो गए। क्या पूर्व बल्लेबाज है, वो अपने तरफ से जितना कर सकते थे किए बेचारा, और भी ज़्यादा कर सकते थे। जसप्रीत, ओहो, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई बिकॉज जस्सी भाई इज अ गेम चेंजर। उस बंदा के दम पे हम टिके रहे इस सीरीज में। जसप्रीत बुमराह हो गया और वो अपना सिराज भाई लैला मजनू की तरह लगा रहा है ये दोनों। अभी तक मैं भूखे हूँ यार, नींद टूटा। मुंह भी नहीं धोया था, सोचा पहले क्रिकेट देखते क्या होने वाला है। क्लीन पे क्लीन, क्लीन पे क्लीन जा रहा है। और बुमराह भी नहीं था, जसप्रीत बुमराह भी नहीं था, तो पता था कि मतलब थोड़ा जाएगा तो स्कोर ज़्यादा, लेकिन इतना अति नहीं था कि इतना आसानी से चल जाएगा। लेकिन फिर भी बताता हूँ कि आज का अपना रूटीन। बैट, कंबल से भी नहीं निकला हूँ बाहर, सोया हुआ था, कंबल से भी नहीं निकला बाहर। मैच देख रहा हूँ, देखते देखते हार गया मैच। फिर बैठ के मोबाइल चला रहा हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था कि यार ऐसे कैसे हार सकते हैं। क्योंकि होता है ना कि आप एक कंडीशन में होते हो कि आपके पास क्षमता होती है जीतने की, जब तब आप हारते हो ना तो बहुत बुरा लगता है। उसी तरह हमारे टीम के पास, इंडियन क्रिकेट टीम के पास इतनी क्षमता है कि वर्ल्ड के किसी भी क्रिकेट टीम के साथ वो पंगा ले सकता है, लेकिन इस कंडीशन में हार जा रहा है। जिस कंडीशन में लोग हंस रहे हैं हमारे क्रिकेटर पे, कैसे कैसे, जैसे रोहित शर्मा कभी भी 10 से ज़्यादा रन नहीं बना रहे हैं, विराट कोहली का भी वही परफॉर्म खराब हो गए, और भी कई सारे अलग दूसरा बैटर है, धड़ाधड़ चले जा रहे हैं। सो सैड, इतना सैड हुआ कि यार हर दिन आज मेरा बर्बाद गया है। सिर्फ मोबाइल देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा हूँ मोबाइल पे, सिर्फ रील पे रील फालतू का चीज़ है। क्योंकि यार मोटिवेशन ही खत्म हो गया। क्या यार, कैसे हार गया। एक होता है ना, मतलब लड़कों वाली फीलिंग, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है हम क्रिकेट हार जाए। तब 8, 8:30 बजे घर से कॉल आया मम्मी का। मम्मी से बात करने के बाद देन आई रियलाइज दैट कि चलो वो गेम था, हार जीत तो होते रहता है। खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं, मेन इम्पोर्टेंट है देश के लिए, ये भी ज़रूरी है कि तुम भी मेहनत करो। इस सदमा में बैठे मत रह जाओ कि इंडिया टीम हार गया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि एक देश का जो ग्रोथ होता है ना, वो एवरी इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है, उस कंट्री की एवरी इंडिविजुअल पर। जैसे अगर क्रिकेट में विराट कोहली अच्छा कर रहा है फिर भी देश का नाम अच्छा हो रहा है, कोई अगर अपना बिजनेस में अच्छा कर रहा है तो देश का नाम अच्छा हो रहा है, कोई अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रही है फिर भी देश का नाम अच्छा हो रहा है, कोई सेम टाइम कोई कोई ओलंपिक में अच्छा कर रहा है देश का नाम हो रहा है। मतलब कई तरह के फैक्टर काम करते हैं कि देश को स्टेबल देश बनाने में, स्टेबल कंट्री बनाने में। जैसे आप देखो तो अगर क्रिकेट में हम डोमिनेटिंग नेचर में रहते हैं, फिर बहुत सारा फैक्टर आ जाता है। जैसे आप देखो आर्मी की व्यू से, तो आर्मी अपना काम करे तो देश के लिए भी यही एक फ़ायदेमंद होता है कि जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम करे। जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई करना, तो हम अच्छे से पढ़ाई करें। ये हमारे देश के बेटरमेंट के लिए है। क्योंकि अगर प्रत्येक इंसान अपनी काम अच्छा से नहीं करेगा तो देश की ग्रोथ नहीं हो जाएगी। 1 मिनट एक्चुअली अभी बताता हूँ क्या हुआ।
हाँ, तो कहाँ पे थे कि मतलब देश के हर एक व्यक्ति अगर अपने सेक्टर में अच्छा कर रहा है तो वो देश प्रत्येक सेक्टर में अच्छा होगा। सिर्फ विराट कोहली के अच्छा करने से या क्रिकेट टीम के प्रत्येक प्लेयर के अच्छा करने से ना हमारी कंट्री सिर्फ क्रिकेट में अच्छा होंगे, दूसरे सेक्टर में अच्छा नहीं होंगे। अगर आप अपनी काम अच्छा से कर रहे हो तो भी हमारी कंट्री दूसरे सेक्टर में अच्छा होंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडिया के प्रत्येक व्यक्ति की कि वो अपनी अपनी सेक्टर में अपना अपना कर्तव्य निभाए अपनी पूरी क्षमता के साथ। सेम रूल लागू होता है आपके फैमिली पे कि मान लो आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, मान लो अपनी फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पिताजी के है आपके फैमिली के प्रति, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। बस आपके पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फैमिली का देखभाल करे, जो जब रिक्वायरमेंट है वो फिल करे। तो एट द सेम टाइम एज अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली it is your responsibility to do your work for your family. Just like if you are a student, then it is your responsibility and it is necessary to do a study to betterment for your family. क्योंकि अगर आपके पिताजी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, वो आपको सारी चीज़ें टाइम पे दे रही है, लेकिन आप अपने काम नहीं कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपकी जो है ना फैमिली की ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो पिताजी का कर्तव्य था उन्होंने अपनी कर्तव्य निभाया। जब पिताजी की रेस्ट करने की एज आएगी, जब आप होंगे उस स्टेज में ताकि आप अपनी फैमिली को ओवरटेक करें, तो उस वक्त आपकी पोटेंशियल वो नहीं होगी कि आप अपने फैमिली की ग्रोथ को अपने पिताजी की ग्रोथ से ज़्यादा फास्ट से बढ़ सके आगे। जैसे आप क्रिकेट टीम से एग्जांपल लो, जैसे एक टाइम में था कि विराट कोहली था 2014 से लेकर 22 तक, 24 में भी अच्छा परफॉर्म किए, तो वो था विराट कोहली का एज कि विराट कोहली अच्छा कर रहा है। एट द सेम टाइम जो अदर क्रिकेटर थे जैसे वो यशस्वी जायसवाल, तो उनका वो पीरियड था किस चीज़ का, प्रैक्टिस का। तो उसकी उस टाइम क्या कर रहे होंगे वो प्रैक्टिस। अगर यशस्वी जायसवाल 2014 से जो 10 के बाद से 10 से 24 तक अच्छा से प्रैक्टिस नहीं करते, वो सोचते कि अभी विराट कोहली है ही, मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ, एक 2024 में जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते अभी जिस तरह का अभी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम विराट कोहली अपने पीक पर थे, तो हमारी कंट्री के कई सारे प्लेयर जो सपना देख रहे थे कि आगे हम जाएंगे इंडियन क्रिकेट टीम में, तो वो अपनी बेस्ट वर्क कर रहे थे अपने घर में बैठ के। तो आज अगर समय आया है तो वो अपना बेस्ट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पीछे काम किया है। तो इसी तरह बनता है कि हमारी फैमिली, जब हमारे पिताजी अपना काम कर रहे हैं, उसी टाइम हमें जब इसके लिए अभी प्रिपेयर करने का समय है, जब हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरटेक करेंगे, तो हमारी इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि जहां हमारे फैमिली को हमारे पिताजी छोड़ के गए हैं, उससे ज़्यादा लेवल तक हम अपनी फैमिली की ग्रोथ को ले जाए। वो तभी ले जा सकते हैं जब हम अभी जो कि टाइम है ये प्रिपरेशन का हमारे अंदर अपनी पोटेंशियल पैदा करने का, कि हम सीधा बात करते हैं कि मतलब मान लो मेनली इन इंडियन इफ इंडिया में देखो आप, तो क्या होता है इंडिया में इन जनरली कि आपको पैसों से देखा जाता है। आप अगर मिडिल क्लास में हो तो आपकी अर्न करने की पोटेंशियल कितनी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और सबकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो आप मतलब जब तक एक इस स्टेज में नहीं चल जाते हो कि आपकी फैमिली को सोचना ना पड़े कुछ खाने के लिए, तब तक आपको पैसे के बारे में ही सोचना पड़ेगा। आपकी पोटेंशियल को पैसे के पोटेंशियल से नापा जाएगा कि आप कितने अर्न करने की पोटेंशियल रखते हो। दैट इज़ योर पोटेंशियल। जब तक आप उस स्टेज में नहीं हो कि आपको जो भी खाने का मन हो रहा है सोचना नहीं पड़ रहा है, ठीक, तभी वो समय है कि आप अपने अंदर वो पोटेंशियल पैदा करो, एजुकेशन लेकर या दूसरे जो भी आप सेक्टर में काम कर रहे हो उस सेक्टर में अपने आप को स्किल करके, ठीक। तो ऐसी एंड आपकी जो माता जी है उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट द सेम टाइम
कि वो अपनी फैमिली के अंदर की समस्या को अच्छे से हैंडल करे। आपके बड़े भाई या छोटे भाई का है, उसका भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी काम अच्छा से करे। तो सेम रूल लागू होता है कंट्री पर, हमारे कंट्री पर, कि अगर कोई इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा कर रही है, तो सेम टाइम अदर जो पॉपुलेशन है कंट्री का, उसे भी अपने सेक्टर में अच्छा करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि वो सारे भर दिन बैठ करके टीवी पर देखे कि इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, उससे उस कंट्री के ग्रोथ से डिक्रीज होगा। ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन चीज़ों को भूल के कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अच्छा नहीं किया तो हम सैड होके बैठे रहेंगे, इससे हमारी लॉस और ज़्यादा होंगे। ठीक, जैसे कि मान लो एक फैमिली है, अगर उसके पिताजी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, उनके बच्चे अगर ये सोचने लगे हमारे पिताजी हमें नहीं पढ़ाया तो हम कोई काम नहीं करेंगे दुनिया में, हम छोड़ देंगे, उससे क्या होगा, उनकी फैमिली की हालात ख़राब हो जाएगी। होगा कि नहीं? मान लो आपके पिताजी ने आपको कुछ, मान लो आपने बोला कि खिलौना चाहिए हमें, एक साइकिल चाहिए हमें, नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उनके पास और भी कोई काम था जो उनसे ज़्यादा ज़रूरत थी करने, पहले वो उस काम को होना ज़रूरी था, तो उन्होंने नहीं दिया। तो आप सोचोगे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब आपके पिताजी रिटायर होंगे, आपके पिताजी इस दुनिया से चल बसे होंगे, उसके बाद जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो आप क्या बहाना बनाओगे, हमारे पिताजी ने साइकिल नहीं दिया था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। समझे? तो उस वक्त आप फुलफिलमेंट नहीं कर पाओगे, आप उस समस्या को झेल नहीं पाओगे, तो इससे आपकी फैमिली की जो कंडीशन है वो ख़राब होगी। समझे? इसलिए हमारे लिए ये बेटर है कि वो एक बहाना पर फोकस ना करके, जैसे एट द सेम टाइम हम ये भी बहाना बना सकते हैं कि आज हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे पिताजी साइकिल ना दिला सके, लेकिन हम इतनी क्षमता पैदा करें कि साइकिल हम खुद खरीद लें। तो ये तो हमारे ऊपर है, हम किस चीज़ को किस तरह से ले। ठीक, इसलिए छोड़ो क्या हुआ, क्योंकि लाइफ में अप डाउन आते रहता है। एज ए कंट्री, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़ है। किसी सेक्टर में कभी अच्छा कर रहे होंगे तो सेम टाइम किसी सेक्टर में बुरा भी तो करेंगे ही ना। एक साथ तो हर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब एक स्टेज पर होंगे हम लोग। वो स्टेज पर कब होंगे, जब हमारी बेस मजबूत होगी। वो टाइम है अभी बेस मजबूत करने की। ठीक, इसी तरह फैमिली का भी देखो कि जब आप भी अच्छी तरह से पढ़े लिखे होंगे, आपके बहन भी अच्छी तरह से पढ़े लिखे होंगे, आपके भाई भी अच्छी तरह से पढ़े लिखे होंगे। जब आप लोग एक ऐसे स्टेज में हो जाएंगे कि सब अपने अपने जगह अच्छा, मतलब कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस उसका स्टेबल हो चुका है, आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में अच्छे जॉब में लग चुके हो, तब आपकी पूरी फैमिली अच्छे से परफॉर्म कर रही है हर सेक्टर में। ठीक, उसी तरह कंट्री पे भी लागू होता है कि जब अपने आप को एक स्टेज तक नहीं ले जा सकते, जब आप किसी एक सेक्टर पे अपने पिताजी पर रिस्पॉन्सिबल हो कि वही सारी चीज़ें फुलफिलमेंट करे, तो किसी सेक्टर में ज़्यादा करेंगे, किसी सेक्टर में कम करेंगे। इसलिए वो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने फैमिली के लिए अभी अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश करें। ठीक, जैसे मैं भर दिन वो हार के बाद बेड पे बैठा हुआ हूँ, कंबल से निकला नहीं हूँ बाहर, क्योंकि ठंडा बहुत है ना, और खाना तो खाया नहीं अभी तक। आई स्वेयर के अभी तक खाना नहीं, सिर्फ मंजन किया हूँ। ये 2 बजे के आसपास मैंने सोचा खाना बनाऊंगा खाऊंगा, लेकिन नहीं खाया। तो पता नहीं यार, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था कि यार कैसे हार सकते हैं। बस उसी को रिलैक्स करने के लिए मोबाइल देख रहा हूँ, कुछ से कुछ किसी का ब्लॉग देख रहा हूँ। जब मम्मी का कॉल आया तब आई रियलाइज दैट इज द गेम। इसमें हार जीत होती रहती है। हमने भी कई सारे लेवल पे डोमिनेंस दिखाया, इलाका है अपना बंदा लोग वहाँ पे, यार दूसरे कंट्री में जाकर उसको दबाव बना कर कोई कम बात है, जो भी है, लेकिन हार तो गए ना। तो अभी लाया हूँ अभी मैंने चावल चढ़ाया, उसमें कुकर होते हैं ना, ऊपर से ढक्कन लगाते हो, चावल से एक रबर होता है ब्लैक वाला, वो नहीं लगाया तो पानी निकल रहा था, इसलिए बीच में रुके। ठीक, बड़े से खाना भी नहीं खाया तो भूख लगा है, इसलिए लाया हूँ पनीर। अब ये मत बोलना कि इंडिया हार गया है, आप पनीर खा रहे हो। तभी से मैं
चावल हुआ नहीं है, काट के रखे हुए हैं कि मतलब पनीर बनाएंगे। तो इसमें वैसे ही कच्चा पनीर ले लेके खा रहा हूँ बीच में। लगभग 4-5 ऐसा ऐसा खा गए हैं। क्या करें, घर के छोटे बच्चे हैं, इस तरह की आदत है अपना खानदानी। बाकी आज 2025 का 5 दिन बीत चुके हैं। 31 दिसंबर को क्या क्या सब प्रोमिस किया था कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पूछो खुद से कितना फुलफिल हुआ। हालांकि आज का दिन तो ऐसे गया जैसे बता नहीं सकते यार। 2025 क्या सोचा था, फोड़ के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। ऐसे ही फोड़ोगे, चलो खड़ा हो अपना काम कर। ऐसे सोए रहते हो बंदर की तरह। तुम्हारे जैसे जवान लोगों के लिए सुला देती है, ऐसे मुर्दों की तरह सोए हुए हो। अब खड़ा हो यार, अपना काम करो, मर्द बनो। मर्द बनो इसका मतलब ये नहीं कि लड़की लोगों के लिए कि तुम औरत बनो। मर्द बनने का मतलब होता है कि अपनी समस्या से लड़ो। और मैं पर्सनली ये मैं खुद से बोल रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल मैं बहुत ढीला चल रहा हूँ कि मैं जिस लेवल पर परफॉर्म करता था उस लेवल पे जा नहीं रहा हूँ, उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तो मैं पर्सनली इसलिए बनाता हूँ ना, ताकि मैं खुद को मोटिवेट कर सकूँ इसी जरिए। खुद को मतलब कि एकाएक सब कुछ याद दिलाऊँ ऐसे ऐसे होता है। नहीं तो यार एक रैश माइंड ना, एक रैश में चल जाता है, होगा ये होगा, जो कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, फिर भी नहीं कर रहा हूँ। तो यही हमारी टीम इंडिया के साथ हो रही है। उसमें पोटेंशियल है, उसी तरह मेरे अंदर भी पोटेंशियल है कि मैं कर सकता हूँ। मैं मैं अगर चाहूँ तो कर लूँगा, इतना तक है विश्वास। एंड ऐसा नहीं कि पीछे नहीं किया है, पीछे भी उससे अच्छा मतलब अगर आप सोचते हो कि मुझे 14 घंटा पढ़ना है, तो पीछे मैं 18 घंटा पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी 2 घंटा नहीं पढ़ रहा हूँ। तो उस तरह का जो होता है ना चीज़ कभी कभी आपके साथ, तो दुख बहुत होता है। वो मायूसी आपको रोहित शर्मा के चेहरे पे दिखेगा, विराट कोहली के चेहरे पे दिखेगा, आज हार के बाद पूरी इंडियन टीम के चेहरे पे दिखेगा, पूरा इंडिया के प्रत्येक पॉपुलेशन के चेहरे पे दिखेगा वो मायूसी कि हम जीत सकते थे फिर भी नहीं जीते। तो यार भगवान कृष्ण ने कहा था गीता में, युद्धास्व, युद्ध करो यार, क्यों डर रहे हो। हार जीत मायने नहीं रखता, जर्नी इज मेन इम्पॉर्टेंट। सो इट इज योर जर्नी टू परफॉर्म इन अ बेस्ट वे। ओके, तो खुल के याद लड़ो, ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। ओके चलो, टेक केयर, बाय। मिलते हैं 1-2 दिन के बाद, फिर पूछता हूँ 2025 में कितना हिलाए हो। डेट याद रखना, आज 5 तारीख है ना, 1 मिनट, हाँ 5 जनवरी 2024 संडे है। मिलता हूँ 2 दिन में, 7 जनवरी को। ओके, मेन इम्पोर्टेंट है आपका काम। काम है तो नाम है, काम है तो नाम है। बाय, गुड नाइट।